हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, विभागीय परीक्षा को लेकर। अतिथि शिक्षक अब फिर से आंदोलन करेंगे भोपाल में, जिसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। अतिथि शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए या इनका 12 माह का सेवाकाल 62 वर्ष तक दिया जाए, जिसको लेकर अतिथि शिक्षकों की एक मीटिंग हुई थी, जिनमें निर्णय लिया गया है कि जल्द ही भोपाल में एक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, वो लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। क्या कहना अतिथि शिक्षकों का और मंत्रियों का क्या कहना है। भारत माता की, भारत माता की। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने इसलिए बोला, मुझे पता है क्योंकि मुझे ही बोलना है। साथियों, बड़े हर्ष का विषय है, मेरा सौभाग्य है मुझे मंच पर आमंत्रित किया गया। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम महामाई मैया के चरणों को वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना अपडेट पाने। उसी के साथ यहाँ पर विराजमान मां सरस्वती को नमन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं यहाँ पर पधारे हुए सभी अतिथि शिक्षकों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको भी हृदय से और अपने स्तन से साष्टांग प्रणाम करता हूँ। कौन कहता है अतिथि सफल नहीं होगा? कौन कहता है अतिथि परमानेंट नहीं होगा? मैं इस महामाई के दरबार में आपके समक्ष एक बार फिर बता दूं, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन अतिथि एक दिन परमानेंट होगा, परमानेंट होगा। साथियों, मैं अरविंद प्रजापति, ब्लॉक लटेरी 2008 से अतिथि शिक्षक हूं। कौन कहता है हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? जिस दिन शंभू भैया ने मुंडन करवाया था भोपाल में, जब वो टंकी पे चढ़े थे, एक रस्सी का फंदा बनाकर वो झूलने को तैयार थे, उस दिन मैं शंभू भैया के साथ में था। कौन कहता है? जितने भी आंदोलन हुए, ये अम्बेडकर पार्क भोपाल की बात है। साथियों, यदि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, अतिथि की लड़ाई नहीं लड़ता, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान मामा जी हमारी महापंचायत नहीं करवाते। साथियों, यदि अतिथि की लड़ाई नहीं लड़ता, तो आपका वेतन 2000 से 9000 और 9000 से 18000 नहीं होता। कौन कहता है? अरे जो अतिथि भाई घर पर है, कोई तो मजबूरी होगी। अतिथि भाई जो घर पर है, उनकी कोई तो मजबूरी होगी, लेकिन सैकड़ों अतिथि की तरफ से अरविंद प्रजापति खड़ा है। और दुर्भाग्य इस चीज का है, मैं कहना चाहता हूं सरकार से, मेरी लड़ाई अतिथियों से नहीं है, मेरी लड़ाई कोई शिक्षक से नहीं है, मेरी लड़ाई कोई विधायक मंत्री से नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, क्या मजबूरी है? महापंचायत बुलाते हो, आप खुद बुलाते हो और इतनी सारी घोषणाएं करते हो, उनमें से कुछ बिंदुओं को मान भी जाते हो, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आज भी मौन हो। क्या मजबूरी है? मैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे देश के और हमारे प्रदेश की मुखिया माननीय मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं, क्या मजबूरी है? जब आप प्रदेश के मुखिया नहीं थे, तब आपने शिवराज सरकार को एक पत्र लिखा था, कमलनाथ जी को आपने एक पत्र लिखा था। क्या आज आप इस चीज को भूल गए हैं? क्या मजबूरी है? मैं अतिथियों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने हमारा वेतन डबल किया, बाकी का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मजबूरी थी? कांग्रेस ने पौधा लगाया जिसका नाम इलियास गुरुजी था, और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी आए और उनकी परीक्षा लेकर उनको नियमित कर दिया। क्या मजबूरी है? ये पौधा आपका है, जितने भी अतिथि हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या मजबूरी है? विधायक साहब उमाकांत शर्मा जी, गुरुदेव, मैं आपको चरणों को नमन करते हुए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, क्यों नहीं अतिथि को नियमित किया जा रहा है? क्या मजबूरी है? हाँ ठीक है, नियमित मत करिए। मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं, जिस तरह पंचायत में सहायक सेक्रेटरी हैं, उनका पद स्थायी है, उनको आप 18,000 वेतन देते हैं, ठीक अतिथि शिक्षक को भी उस तरीके से कर दीजिए। क्या हम योग्य नहीं है? क्या हमको पढ़ाना नहीं आता? क्या हम व्यवस्था के लायक नहीं है? और यदि है तो कम से कम
प्रत्येक अतिथि शिक्षक के मन में एक डर बना रहता है कि कोई परमानेंट टीचर आएगा हमें हटा देगा। माननीय महोदय विधायक साहब, आपके माध्यम से, आपके इस श्रोई नगर के माध्यम से मैं प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कम से कम हमारा पद तो स्थायी कर दीजिए। और क्यों नहीं, आपको करना पड़ेगा। शिवराज सिंह जी ने कहा था और उन्होंने कुछ बिंदु दिए थे महापंचायत में, सभी लोग गए होंगे। जब हमारी बेटत डबल हो सकती है, हमारा कुछ अनुबंध हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारा पद स्थायी होगा। आज नहीं तो कल होगा। मैं इस मंच से आपसे कहने जा रहा हूं, आप आपकी लड़ाई लड़िए और लड़ते रहिए, सक्रिय रहिए। आज नहीं तो कल इन लोगों को मानना पड़ेगा। साथियों, क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है। आपको पता है आज हमारे जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, आप सब समझ गए होंगे, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि वो तो मंत्री बन गए लेकिन हम अतिथि के अतिथि रहे। लेकिन फिर लड़ेंगे, हम बंद नहीं होंगे। तो मेरे आप सभी से यही निवेदन है, यही आग्रह कि एक दूसरे व्यक्ति को ना कोसे, अतिथि को ना कोसे, जितना बने उतना आप ज्ञापन दें। मुझे बताइए ऐसा कौन सा विधायक मंत्री है जिसने मुख्यमंत्री जी को पत्र नहीं लिखा? कुछ ही विधायक मंत्री ऐसे बचे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र नहीं लिखा। सबने लिखा है। हमारे गुरुदेव विधायक श्री उमाकांत शर्मा जी ने भी पत्र लिखा है और हम फिर पत्र लिखवाएंगे जब तक हम हमारी मांग पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, नियमित नहीं हो जाते, हम पत्र लिखवाना बंद नहीं करेंगे। और देखना, हमारे शास्त्रों में कहा है